हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गीतिका और मैं रहती हूं स्विट्ज़रलैंड में। और मैं लेके आती हूं आपके लिए ऐसे वीडियोस जो स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड होते हैं, मेरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं और कुछ हेल्थ एंड मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस और आप किस टॉपिक पर आप ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा स्विट्ज़रलैंड में सेविंग कैसे करें। तो सेविंग्स तो आप इंडिया में भी करते हैं ऑब्वियसली। तो स्विट्जरलैंड में या कोई भी अब्रॉड कंट्री में आपको कैसे सेविंग्स करनी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा और ये वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग की हमें सेविंग्स कैसी करनी चाहिए। तो यहाँ स्विट्जरलैंड में जो है सेविंग्स करने के बहुत बेनिफिट्स हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना सैलरीज जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो इससे क्या होगा ना, आप थोड़ा भी यहाँ पे सेव करेंगे तो आपको इंडिया जाके ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा कुछ सेव कर लिया है। तो इसलिए थोड़ा 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 करके ही बहुत होता है। तो अगर थोड़ा भी आप सेव कर रहे हैं, थोड़े थोड़े से ही बहुत सारा कुछ आप सेव कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ के देखिए, छोटी छोटी चीज़ों में सेविंग्स करिए। एक चीज़ से सेविंग नहीं होती है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही सेविंग्स होती है। अब सब्जी भाजी जो ले रहे हैं, डेली नीड्स का जो भी आइटम ले रहे हैं, उसमें प्राइस कंपेयर्स कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों से ही आप जो है अपना बहुत कुछ सेव कर सकते हैं। और तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में। तो जब भी आप इंडिया से स्विट्जरलैंड आ रहे हैं, उसके पहले अगर आप पता कर सकते हैं इंटरनेट पे या आपके कोई फ्रेंड के थ्रू आप पता कर लीजिए। आपको मार्केट प्लेस में भी काफ़ी सारे रिसर्च ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको रेंटेड अपार्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने से पहले ही आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेंटेड अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। कई बार 6 महीने या 1 साल भी लग जाते हैं एक घर ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड के थ्रू या फिर आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस जो होते हैं उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको अच्छे खासे आपको फ्लैट अच्छी डील पर मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको रेंट पर फ्लैट लेना कहाँ पे है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने ऑफिस के पास में फ्लैट देखिए। क्योंकि स्कूल्स तो होता है, जैसे बच्चे हैं आपके साथ, तो बच्चों के स्कूल तो ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कोई भी स्कूल, पब्लिक स्कूल मिल ही जाता है। तो आप स्कूल का ज़्यादा ना सोचकर अपना ऑफिस के बारे में सोचिए, क्योंकि बाकी सीज़न का ठीक है, बट अदर जो दूसरे सीज़न होते हैं, जैसे विंटर सीज़न होता है जो 6 महीना 7 महीना तक चलता है और स्नोफॉल भी काफ़ी यहाँ पे होता है, तो उस टाइम बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पे ट्रैवल करना। और अगर आप थोड़ा मीन्स अगर सोच रहे हैं कि आप थोड़ा चीप ले लें फ्लैट, अगर आपको थोड़ा सस्ता में मिल जाए, तो वो आपको सिटी के अंदर नहीं मिलेगा। सिटी के अंदर आप जितना सर्च करेंगे आपको सिटी के अंदर हाई रेंट ही मिलेगा। तो आप सिटी के अगर बाहर देख रहे हैं तो फिर वो आपको वहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा अपने ऑफिस के लिए। तो वो आपको रेंट मतलब देखा जाए तो कान इधर से खींचो या इधर से बराबर हो जाएगा। तो वो देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि आपको रेंट पर जो फ्लैट है वो कहाँ पर लेना है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी ऑफिस के पास देखिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी ऑफिस के पास ही है घर। तो उनको ट्रैवल के लिए कुछ ऐसा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो वॉक करके जाते हैं। 10-15 मिनट्स का वॉक है, इसी तरह से वॉक भी हो जाती है और वो ईजिली मतलब आ जाते हैं घर से। तो आप ऑफिस के पास ही अपना घर देखिए। और दूसरी चीज़ है कि आपको फर्निश्ड फ्लैट लेना है या अनफर्निश्ड फ्लैट लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि अनफर्निश्ड फ्लैट सर्च करिए। और आप अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, मोस्टली यहाँ पे लोग 2 साल से ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो अगर जैसे आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं 1-2 साल के लिए, तो आप यहाँ पे जैसे इंडिया में OLX होते हैं ना, यहाँ पे भी मार्केट प्लेस पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंड हैंड मिल जाती हैं। तो आप वो सेकेंड हैंड जो भी फर्नीचर वगैरह है वो अपना बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं ना, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो जैसे मैं इंडिया के हिसाब से आपको बताऊं, हमारा फर्निश्ड फ्लैट था, पर उस टाइम जब हम लोग आ रहे थे तो अनफर्निश्ड फ्लैट हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे सभी चीज़ें हैं, फर्निश्ड है पूरा, बट इसका रेंट बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 2 से 2.5 लाख इसका रेंट है हमारे घर का, जो हम लोग इस घर में रह रहे हैं 2 BHK का। और ये मीन्स आउटस्कर्ट में नहीं है, ये ज्यूरिक में ही है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में देखते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, बट फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है रेंटेड अपार्टमेंट देखना, तो इस पर बिल्कुल फोकस करिए। तो आप अनफर्निश्ड फ्लैट अगर लेते हैं और आप अगर सेकंड हैंड फर्नीचर उसमें ले लेते हैं, तो उस तरह से आप काफ़ी जो अपना अर्निंग्स है वो काफ़ी सेव कर सकते हैं। और ऑफिस के पास लेंगे तो उसमें आपका ट्रैवलिंग का भी काफ़ी सारा खर्चा जो है बच जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया से आप जब भी आ रहे हैं तो जितना हो सके आप यहाँ वहाँ से कैरी करिए जो भी अपने क्लोथ्स हैं और विंटर के क्लोथ्स हैं एंड जो आपके बर्तन वगैरह हैं। मोस्टली तो अनफर्निश्ड फ्लैट में ज़रूरत पड़ेगी आपको, बट अगर फर्निश्ड फ्लैट है तो उसमें काफ़ी सारा बर्तन वगैरह वो लोग देते हैं। तो वो आपको अनफर्निश्ड फ्लैट में कुछ बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप ज़रूर कैरी करिए। जैसे डोसा तवा है, इडली का कुकर है, अपना दाल राइस का कुकर होता है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा कैरी करिए, तो आपको वो चीज़ का खर्चा आपको जो है बच जाएगा।
और जो भी कपड़े वगैरह हैं, जैसे हम लोग काफ़ी सारे कपड़े वहीं से लेकर आए थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप नहीं ले सकते, यहाँ पर भी आपका चॉइस है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेविंग्स के बारे में, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ कि आप जितना हो सके इंडिया से कैरी करिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सपेंसिव होती हैं और मेड्स वगैरह होती नहीं है, कोई हेल्पर यहाँ पे होता नहीं है। तो किचन में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, लाइक मिक्सर है और अप्लाइंसेस जो भी रहते हैं आपके, चॉपर वगैरह हैं, वो आप कैरी कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी महंगी मिलती है यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो कार की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें। बस और ट्रेन वगैरह जो है, इनके जो 6 मंथली पास होते हैं, हाफ ईयरली पास होते हैं, पूरा ये सब बन जाता है, तो ये थोड़ा सा चीप पड़ता है। और जो अपना कार का है, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो आप अपना चॉइस है, आप कार ले सकते हैं, बट उसके साथ जो इंश्योरेंस होता है और जो पार्किंग का प्लेस होता है, उसका जो मेंटेनेंस होता है, इन सब में काफ़ी सारा खर्चा होता है, फ्यूल ऑब्वियसली, तो उसमें काफ़ी सारा खर्चा होता है। तो ये सब देख के आप कार डिसाइड कीजिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। और कार के बारे में मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो इंडिया का नहीं चलता है। यहाँ पे आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस जो है मिलता है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा पहले से, और टाइम लगता है इन सभी प्रोसीजर में। तो हो सकता है आपको 3 to 6 मंथ्स लग जाए। अगर आप एक कार बाय कर रहे हैं तो आपको 3 to 6 मंथ्स भी लग सकता है। तो इसीलिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसी का यूज़ करिए, तो वो ज़्यादा चीप पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज़, अभी फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना, वो फेस्टिवल के टाइम काफ़ी अच्छी डील्स पर मिलते हैं। जैसे कि ब्लैक फ्राइडे आता है यहाँ पे, और थैंक्स गिविंग डे आता है, क्रिसमस आता है, और समर के कुछ हॉलीडेज होते हैं। तो इस टाइम पे जब भी आप कुछ बाय करेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी चीप में रेट में वो मिल जाता है। काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं वो टाइम पे। तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स या घर का कुछ भी आपको खरीदना है तो आप उस टाइम पे खरीदिए, फेस्टिवल के टाइम या हॉलीडेज़ के टाइम। तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे, जो जिससे आप काफ़ी सारा अपना जो है पैसा सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो आप ट्राई कीजिए, आप वीकडेज में जाइए। वीकडेज में और इवनिंग में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाएंगी, और काफ़ी सारे ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ों पे। तो ट्राई कीजिए, आप जब भी मॉल्स वगैरह या कोई भी सुपर मार्केट जा रहे हैं तो इवनिंग में जाइए, तो आपको काफ़ी अच्छे रेट्स पे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस चेक करना हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सुपर मार्केट है, हो सकता है एक सुपर मार्केट में वही चीज़ कम प्राइस में मिल रही हो और एक सुपर मार्केट में वही चीज़ ज़्यादा प्राइस में मिल रही हो। तो ऐसा बहुत बहुत टाइम वैसा मेरे साथ भी होता है कि एक जगह दूध जो है वही दूध वहाँ पे कम रेट पे मिलता है और एक जगह दूध वहाँ पे ज़्यादा रेट में मिलता है। तो ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो डेली नीड्स की हमारी ज़रूरतें होती हैं, दूध, ब्रेड, अंडे और सब्ज़ी भाजी, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर कंपेयर कीजिए प्राइस, और आपको जहाँ पे सस्ता लगता है वहाँ से आप शॉपिंग करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फालतू के जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं, शूज़ वगैरह होते हैं, ये सब खरीदने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो यहाँ पे आपको उतने कपड़े लगेंगे नहीं, और विंटर्स यहाँ पे 6 to 7 मंथ्स का होता है, तो यहाँ पे उतने कपड़े लगते ही नहीं, क्योंकि आधा सीज़न जो है हमारा, आधा साल जो है पूरा जैकेट्स में ही निकल जाता है। तो उतने कपड़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है। तो अगर आप जितना भी हो सके आप कपड़े, अपना शूज़, जो भी आप कैरी करना चाहते हैं वो इंडिया से लेकर आइए, और यहाँ पर फालतू सामान लेने से बचिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वापस लेकर भी जाना है। और आपको पता है कि प्लेन में हम इतना सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। तो एक टिकट पे 23 kg, या आप दूसरे एयरलाइन पे डिपेंड करता है कि आप कितना केजीस उसमें ले जा सकते हैं। तो कभी एक सूटकेस अलाउड होता है, कभी 2 सूटकेस अलाउड होते हैं किसी एयरलाइन में। तो ट्राई कीजिए कि कम से कम सामान लीजिए, और यहाँ पर उन चीज़ों से बचिए, क्योंकि वो सब चीज़ें आपको वापस भी लेकर जानी है, और अगर आपका वेट ज़्यादा हो जाता है तो आपको वो सब चीज़ें थ्रो आउट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेन का टिकट। तो ट्रेन का जो टिकट होता है ना, वो हमारा 24 आवर्स चल जाता है। तो जैसे आप एक चीज़ के लिए आप टिकट निकाल रहे हैं एक जगह जाने के लिए, जैसे मुझे इंडियन शॉप जाना होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ सैटरडे को। तो सैटरडे को मैंने जैसे वहाँ पे दोपहर में अपना टिकट निकाला, तो वो नेक्स्ट डे दोपहर तक मेरा टिकट चलेगा। जैसे 12 बजे मैंने निकाला तो कल वो 12 बजे तक चलेगा। तो ऐसे आप टिकट निकालिए कि आपको 2 दिन वो यूज़ हो जाए। जैसे आप शाम को आज ग्रॉसरी ले लीजिए, इंडियन शॉप जा रहे हैं तो आज आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लीजिए, और कल आपको अगर मॉल जाना है तो वही टिकट आपका मॉल में भी चल जाए। तो ऐसा वो कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे एक टिकट आपका 2-3 जगह चल जाता है रूट पर। तो वो रूट अगर आपका सेम रूट पर है 2 जगह, तो आप वो कवर कर सकते हैं। तो ये अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे। और एक हाफ ईयरली आप पास बनवा ही लेंगे तो वो भी, उससे भी काफ़ी जो है टिकट आपका सस्ता पड़ता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेबिट कार्ड यूज़ करना। तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के बजाय आप डेबिट कार्ड यूज़ करिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे बहुत इंटरेस्ट होता है। तो उससे आपका जो आपने जो खरीदा हुआ सामान है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप उसको बाद में देखेंगे तो इंटरेस्ट जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो हमेशा अपना आप जो है डेबिट कार्ड यूज़ करिए, क्रेडिट कार्ड कम ही यूज़ कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी आप किसी ट्रिप के लिए या आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप हो सके तो आप घर से थोड़ा बनाकर लेके जाइए, खाना या स्नैक्स वगैरह जो भी है। तो बाहर का जो चीज़ों से आप एक तो अनहेल्दी फूड से भी बच जाएंगे, ऊपर से आप कुछ सेविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का खाना जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है यहाँ पे। और अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो ये तो काफ़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप 100 रुपये की चीज़ें यहाँ पे आपको 1000 रुपये में मिलेंगी, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो अपना जो यहाँ पे आप सेविंग करना चाहें तो आप सेविंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं खाएं बाहर, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं बाहर का खाना। बट जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जाते थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि बाहर इतना महंगा मिलेगा, तो स्टार्टिंग में मैं नहीं प्रिपेयर करती थी। हम लोग 1-2 बार गए, फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ बहुत महंगा पड़ रहा है बाहर का। तो फिर हम लोग कभी भी जाते हैं तो मैं सुबह कुछ थेपले वगैरह या कुछ ऐसा पूरी वगैरह ऐसे हम लोग ले जाते हैं, ताकि हम लोग बाहर ही लंच कर लें और डिनर टाइम तक हम लोग घर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना सेविंग करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप आउटिंग के लिए कभी भी जा रहे हैं तो कुछ घर से ही थोड़ा बना कर ले जाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर कोई लेडीज़ मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं स्पेशली उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप जो भी अपना पार्लर का है, जो भी हम लोग के खर्चे होते हैं पार्लर में हर महीने के, लाइक आईब्रोज है, वैक्स है, तो ये आप थोड़ा सा इंडिया से इस मीन्स अभी थोड़ा बहुत तो काफ़ी कुछ लोगों को आता है, और लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी कुछ लोगों ने सीख लिया है घर में। पर फिर भी मैं बोलूँगी आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइए। वैक्स, फेशियल, और आप फेशियल के किट्स भी ला सकते हैं। छोटा छोटा किट मैं लेकर आई थी जैसे वहाँ से, तो मैं अपने हाथ से फेशियल कर लेती हूँ। इवन मैं आईब्रोज भी अपने आप से कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा हुआ था पहले बेसिक कोर्स, तो मैं अपना आईब्रोज भी खुद करती हूँ। तो वैक्स के स्ट्रिप्स आप लेकर आ सकते हैं। वैक्स के स्ट्रिप्स यहाँ भी मिल जाते हैं। यहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स है ना वो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, वो मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहेगा, बट इतना महंगा नहीं मिलता है कंपेयर करें अगर कुछ अलग चीज़ों से। तो कॉस्मेटिक्स फिर भी रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। बट फिर भी अगर जैसे आप कुछ लेकर आना चाहते हैं, आपके पास अगर स्पेस है, तो आप हेयर कलर वगैरह जितने भी अपने क्रीम्स हैं और जितना आप ला सकें आप लेकर आइए। वैक्स के स्ट्रिप्स हैं, फेशियल के किट्स हैं, और ये अपना जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर का जो भी किट रहता है वो आप लेकर आइए। तो वो अगर आप थोड़ा सा पार्लर का काम अगर सीख कर आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक आईब्रोज के लिए हो सकता है आपको 15 to 20 फ्रैंक्स देने पड़े, जो कि इंडिया के हिसाब से 2000 तक का हो सकता है यहाँ पे रेट्स। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट्स आउट किए थे यहाँ पे सेविंग करने के लिए। तो और वैसे तो मतलब खर्चे तो होते ही हैं यार, जैसे मतलब जो खर्चे होने हैं हर महीने के, जो आपका रेंट है, जो ग्रॉसरीज हैं, इनमें तो सब खर्चा होना ही है। खाने पीने में तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि यार खाओ ही मत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो जो खर्चे हैं वो तो होने ही होने हैं, बट जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। बाहर के खाने से बचना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर के लिए भी 2-2 मिनट के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाती है, ट्रैम मिल जाती है, तो वहाँ तक अगर आप वॉक करके चले जाएंगे तो वो उतना पैसा भी आप सेव कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी वॉक भी हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो है ना लोग वॉक बहुत करते हैं। आपको लगता होगा कि यार ये लोग इतना मैदा खाते हैं, डेली इतना ब्रेड्स खाते हैं, ये लोग कैसे इतने फिट रहते हैं। ये लोग ना वॉक बहुत करते हैं, ये लोग बहुत मीन्स अभी तो अभी समर चल रहा है यहाँ पे, तो लोग डेली बहुत वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो इन लोग का ये फिटनेस का बहुत अच्छा फंडा रहता है। जैसे अगर विंटर भी आया तो विंटर भी इंजॉय करते हैं ये लोग, ट्रैकिंग पे जाते हैं वहाँ पे, मतलब काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ है ये लोग करते ही रहते हैं। तो वेदर को ये लोग एंजॉय करते हैं, और जितना भी पॉसिबल होता है ये लोग अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। जिम वगैरह तो अलग चीज़ है, वो तो जाते ही जाते हैं, बट अदर एक्टिविटीज़ ये लोग बहुत करते हैं। तो इसी तरह ये लोग इतना फिट रहते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में सेविंग करना इतना ज़रूरी क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आप कोई भी अब्रॉड कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आप जो पैसा सेव करते हैं और वो ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में, तो आप वहाँ पे भले थोड़ा पैसा सेव कर रहे हैं, पर आप वो इंडिया में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो अगर और रेट्स के हिसाब से, और अब अगर आप स्विट्ज़रलैंड में देखें तो स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, ये आप सभी को पता होगा। तो देखिए क्या होता है ना कि लोग अब्रॉड जाते क्यों हैं? आप ये सोचिए कि हम लोग जो है अब्रॉड कंट्री में जाने के लिए क्यों देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सैलरीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर करें इंडिया के हिसाब से। तो इंडिया में उतनी सैलरीज़ नहीं मिलती हैं एम्प्लॉयज़ को जितनी यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे सैलरीज़ तो मिलती हैं, खर्चे भी उतने ही होते हैं। जितनी आपको सैलरी मिलेगी खर्चे भी आपको ऑब्वियसली आपके ज़्यादा ही होते हैं। तो उन खर्चों में से भी अगर आप थोड़ा 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 बचाएंगे ना, तो आप इंडिया के हिसाब से बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं।
अगर आप मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है जो कि बहुत दूर नहीं है, 10-15 मिनट्स का आप वॉक करेंगे तो आपको वो स्टेशन आ जाएगा, तो आप वॉक करके वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको वहाँ टिकट लगानी पड़ेगी, जो कि 500-600 के अराउंड होगी वो टिकट। तो वो भी अगर आप उतना बचा लेते हैं, अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि अरे 2-4 फ्रैंक की तो आ रही है, पर अगर आप वहाँ उसको कन्वर्ट करेंगे इंडिया के रुपीस में, करेंसी में, तो लगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आप कितना पैसा वहाँ पे बचा सकते हैं। तो जैसे हम लोग को मीग्रोस वगैरह जाना रहता है ना, तो वो दूसरे स्टेशन पर है, पर हम लोग हमेशा वहाँ पे वॉक करके जाते हैं, तो हमें 15 मिनट्स लगता है, हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं। तो इस तरह से हमारी वॉक हो जाती है। तो वॉक करके जाइए, जितना छोटा छोटा डिस्टेंस है, और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो काफ़ी कुछ सेव कर सकते हैं आप स्विट्ज़रलैंड में। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।